हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हंसा जाए अकेला। कहानी के प्रमुख चरित्र का परिचय दीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हंसा जाए अकेला कहानी में जो पात्र पूर्ण रूप से जीवंत रूप में उपस्थित रहता है वह है हंसा। यद्यपि हंसा समाज का एक अत्यंत साधारण व्यक्ति है, किंतु वह दूसरी ओर साधारण होने के बावजूद अत्यधिक अनूठा और अर्थवान भी है। वह साधारण तो इतना है कि सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, बूढ़े बच्चे आदि सभी, किंतु वह किसी की भी बात का कभी बुरा नहीं मानता। वास्तव में यह हंसा की साधारणता है और अपनी इसी साधारणता के कारण ही वह बच्चों और बूढ़ों के दिलों में बसता है। हंसा यद्यपि अविवाहित है, किंतु फिर भी उसमें मान मर्यादा, दया और लाज भरपूर है। वह यह भी मानता है कि बूढ़े की बहू से टकराने में उससे ही सारी गलती हुई है, और वह कहता भी है कि होई गई गलती भैया, मैं का जानू की मेहरिया है, समझा तो मैं से कोई रुक गया है। उसे अपनी गलती का एहसास तो है, किंतु उसे ज़्यादा चिंता यह है कि क्या सोचती होगी बेचारी। वस्तुतः हंसा की यह चिंता उसे बड़ा बनाती हुई उसके व्यक्तित्व को भी निखारती जाती है। सामान्य आदमी के समान ही हंसा में बड़ी मूल्य निष्ठा और उसकी सामान्यता के बीच उसका अनूठापन भी विद्यमान है, क्योंकि उसे अपने मान अपमान की चिंता के साथ बाबा की प्रतिष्ठा की भी चिंता होती है। वह कहते हैं, यही कि आपके साथ ऐसे लोग रहते हैं, कितना नाव गाव है, कितनी हंसाई होती है। इस धारणा और भावना के साथ ही हंसा का व्यक्तित्व और ऊंचा हो जाता है। हंसा अविवाहित होने पर भी बाबा की भांति मर्यादा का निर्वाह करता है तथा अनजाने में बूढ़े की बहू से टकराने पर वह पश्चाताप करता हुआ अपने अंतर्मन मन में कहता है कि जानबूझकर तो कुछ किया नहीं, हम तो भैया की तरह मेहरारू को आंख उठाकर भी नहीं देखते। यह रतौंधी साली जो न कराए पर स्त्री औरत पर निगाह ना डालना उसके मर्यादावादी होने का सशक्त प्रमाण है। इस मर्यादा का पालन वह भरसक कोशिश करके भी करता है, लेकिन एक बार कांग्रेस प्रचारिका सुशीला जी के गाने को सुनकर उसका मन जरूर मथने लगता है। सुशीला जी जब दोबारा चुनाव प्रचार के लिए उसके गांव में आई, तब हंसा ने सारा उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लिया और लोगों को बटोरने के साथ साथ ही रात में भोजन कराने तक की समस्त व्यवस्था उसी ने की। जब सुशीला जी का कीर्तन प्रवचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब हंसा उनकी मधुर आवाज में खो गया और मन में उत्पन्न इस राग दीप्ति का परिणाम यह हुआ कि रात में जब
हंसा एक बार सुशीला के साथ अंधेरे में घी ढूंढते हुए चारपाई से ठोकर खाकर अचानक गिर पड़ता है और तब सुशीला जी उसे उठाकर आगे चलती है तो वह एक प्रकार की रोमांटिक अनुभूति से भर जाता है और इस प्रकरण में सुशीला और हंसा प्रेम दृष्टि पा जाते हैं। यद्यपि थोड़ी देर के लिए ही सही, किंतु दोनों की जिंदगी सार्थक हो जाती है। हंसा प्रेम के रंग में सराबोर होकर पूर्णतः सुशीला जी का हो जाता है और उसके बीमार होने पर वह उनकी जैसी सी जान लगाकर सेवा करता है। उससे उसका प्रेमी रूप पूर्णतः सार्थक हो जाता है। हंसा सुशीला को इतना अधिक चाहता है कि उसका निधन होने के बाद वह पूरी तरह पागल हो जाता है। उसके खेत में घास उग आई और मकान ढह गया और वह पागलों सी हंसी हंसता हुआ कभी गंदे कागजों को दीवार पर लगाता और कभी सारे गांव की गलियां साफ करता हुआ हंसा जाई अकेला गीत गाया करता। हंसा एक कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता भी था, क्योंकि उसी की कर्मठता और दौड़ धूप के कारण कांग्रेस को चुनाव में जीत मिली और वह आज़ादी और महात्मा जी का भी पूर्णतः दीवाना था। खद्दर का कुर्ता धोती पहनकर, उसे लाठी में तिरंगा बांधकर, बिगुल बजाते हुए उसके घर घर जाकर बापू के संदेश की पर्ची बांटी थी और लोगों से कहा था कि कांग्रेस तुम्हारे राज के लिए लड़ती है, बेदखली बंद होगी, छुआछूत का अंत होगा, जनता का राज होगा, एक बार बोलो गनी महात्मा की जय। हंसा की इस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता और गांधी भक्ति से मैला आंचल के बालदेव की स्मृति जीवंत हो उठती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना हंसा जाई अकेला कहानी के मुख्य पात्र हंसा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।